ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 88 और 88 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है कि न ही अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण। मिला पंक्ति 88 पेज नंबर, ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति बराबर है ना। नहीं अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण इत्यादि। ठीक है। कल का पाठ पेज नंबर 87 के ऊपर से 8 नंबर पंक्ति से शुरू हुआ था। गलती से गलत नंबर बोला गया था। ठीक है। तो चलिए, तो पंक्ति देखिए अभी भाष्य में। कल इस पंक्ति का उच्चारण हो चुका है, अर्थ भी बताया था। पता है तो क्या? तो न ही अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण, न का अन्वय बाद में करेंगे कि अहम प्रत्यय अहम इस ज्ञान का विषय भूत कर्ता जो आत्मा, अहंकारादि विशिष्ट आत्मा, उससे व्यतिरिक्त अलग साक्षी रूप आत्मा है। वह सभी भूतों में स्थित है, तारतम्य से रहित अर्थात सम है, एक है, और कूटस्थ अर्थात निर्विकार है, नित्य है। ऐसा जो सर्वस्य आत्मा, सभी का आत्मा अर्थात सभी का स्वरूप जो पुरुष रूप आत्मा है, वह उसको विधि कांडे तर्क समये वा केनचित न अधिगत, न कान्वय अधिगत के साथ। तो विधि कांड अर्थात कर्मकांड पूर्वमीमांसा, उन लोगों को भी इस साक्षी स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं है, न अधिगत। और तर्क समय अर्थात न्यायाधिक जो शास्त्र है, उनको भी इस प्रकार के आत्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है। तो लोगों को ज्ञान रहेगा, इसमें क्या कहना? तो है हो ही नहीं सकता सामान्य लोगों को ज्ञान। अतः यह आत्मा अलौकिक है, अर्थात उपनिषद एक वेद्य है, केवल उपनिषद से ही जाना जाता है। ठीक है। तो तीर्थकार अर्थात शास्त्रकर्ता लोग भी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। तो सामान्य लोग कैसा समझ पाएंगे? जबकि मीमांसक पूर्व मीमांसक बोल रहे थे प्रभाकरादि क्या कि आत्मा लोक सिद्ध है करके, उसका क्यों वेद प्रतिपादन करेगा? किंतु आत्मा लोक सिद्ध नहीं है। ठीक है। विशिष्ट आत्मा कर्ता रूप से लोगों में अहम प्रतीति का विषय होने पर भी उस अहंकार आदिकों का साक्षी अधिष्ठान भूत आत्मा का ज्ञान शास्त्रकारों को भी नहीं होता है। तो सामान्य लोग से कहा होगा, सामान्य लोगों को कहा होगा, अर्थात नहीं होगा। लगा? तो इस वाक्य में ब्रह्मरूप आत्मा के बहुत सारे विशेषण दिया है, और उन विशेषणों से इस बात को बताना चाहते भाष्यकार भगवान कि कौन कौन शास्त्रकार आत्मा को किस किस रूप से नहीं समझ पाया। इस बात को बताने के लिए इतने सारे विशेषण दिए हैं। अतः कल जो हम लोगों ने इस वाक्य के ऊपर कुछ लिखा था, उसके आगे और थोड़ा लिखते हैं। चलिए, पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में अहम प्रत्यय विषय, अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण, कर्तृ व्यतिरेकेण, अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण इत्यादि विशेषणैः, इत्यादि विशेषणैः तत्तन्मते, तत्तन्मते आत्मा, आत्मा यथाभूतः, यथाभूतः न अवगतः इति द्योत्यते, न अवगतः इति द्योत्यते। पूर्ण विराम। आगे तथा ही,
अहम प्रत्यय विषय, अहम प्रत्यय विषय इत्यादि विशेषणेन, नंबर 1 डाल दीजिए चाहे तो, तथाई के बाद नंबर 1, तथाई शब्द लिखा ना अभी अभी, उसके आगे 1 नंबर, फिर उसके आगे अहम प्रत्यय विषय इत्यादि विशेषणेन विशिष्ट भिन्न, विशिष्ट भिन्न प्रत्यक चेतनत्वेन, विशिष्ट भिन्न प्रत्यक चेतनत्वेन सर्वस्य आत्मा, सर्वस्य आत्मा मीमांसकैः, मीमांसकैः न अधिगतः, न अधिगतः इति द्योत्यते, न अधिगतः इति द्योत्यते। किंतु किंतु कर्तृत्वेन अधिगतः, कर्तृत्वेन अधिगतः इत्यर्थः, कर्तृत्वेन अधिगतः इत्यर्थः हो गया। आगे नंबर 2, तत्साक्षी इति अनेन, तत्साक्षी इसको उद्धरण चिन्ह में ले सकते हैं, तत्साक्षी इति अनेन विशेषणेन, विशेषणेन अहंकारादि साक्षित्वेन, अहंकारादि साक्षित्वेन बौद्धैः, बौद्धैः आत्मा न अधिगतः, आत्मा न अधिगतः अर्धविराम, किंतु किंतु देहेन्द्रियादि संघातत्वेन, देहेन्द्रियादि संघातत्वेन अधिगतः, अधिगतः इति भावः, इति भावः। ठीक। नंबर 3, उद्धरण चिन्ह में सर्वभूतस्थः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति विशेषणेन, इति विशेषणेन असद्वादिना, असद्वादिना ही सत्वेन आत्मा, सत्वेन आत्मा न अधिगतः, न अधिगतः अर्धविराम, किंतु असत्वेन अधिगतः, किंतु असत्वेन अधिगतः इत्यर्थः। ठीक। आगे चलिए नंबर 4, उद्धरण चिन्ह में समः, उद्धरण चिन्ह बंद, समः इति अनेन, समः इति अनेन मध्यम परिमाणवादिना, मध्यम परिमाणवादिना ही समत्वेन आत्मा, समत्वेन आत्मा न अधिगतः,
न अधिगतः इति द्योत्यते। इति द्योत्यते। किंतु तारतम्येन अधिगतः, तारतम्येन अधिगतः इति भावः। हो गया। आगे नंबर 5, उद्धरण चिन्ह में एकः, उद्धरण चिन्ह में एकः इति अनेन, इति अनेन तार्किकैः एकत्वेन आत्मा, एकत्वेन आत्मा न अधिगतः, न अधिगतः किंतु भिन्नत्वेन, किंतु भिन्नत्वेन इत्यर्थः। आगे नंबर 6, उद्धरण चिन्ह में कूटस्थः, उद्धरण चिन्ह बंद। इति अनेन, इति अनेन परिणामवादिना, परिणामवादिना निर्विकारत्वेन, निर्विकारत्वेन आत्मा न अधिगतः, आत्मा न अधिगतः किंतु परिणाम रूप विकारवत्वेन, किंतु परिणाम रूप विकारवत्वेन अधिगतः इत्यर्थः। परिणाम रूप विकार, परिणाम रूप विकारवत्वेन अधिगतः इत्यर्थः। आगे नंबर 7, उद्धरण चिन्ह में नित्य, उद्धरण चिन्ह बंद। तो नित्य इति अनेन, इति अनेन क्षणिक विज्ञानवादिना, क्षणिक विज्ञानवादिना स्थिरत्वेन, स्थिरत्वेन आत्मा, आत्मा न अधिगतः, न अधिगतः किंतु प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम उत्पत्त्यादिमत्वेन, उत्पत्त्यादिमत्वेन अधिगतः इत्यर्थः। उत्पत्त्यादिमत्वेन अधिगतः इत्यर्थः। ठीक। आगे नंबर 8, पूरुषः, पूरुषः, उद्धरण चिन्ह में पुरुषः बराबर पूर्णः, पूर्णः इति अनेन विशेषणेन, इति अनेन विशेषणेन परिच्छिन्नत्ववादिना, परिच्छिन्नत्ववादिना सर्वस्य आत्मा, सर्वस्य आत्मा व्यापकत्वेन, व्यापकत्वेन न अधिगतः,
न अधिगतः किंतु अव्यापकत्वेन अधिगतः। अव्यापकत्वेन अधिगतः इत्यर्थः। ठीक। आगे नंबर 9, तथा च मुक्त विशेषणेन विशिष्टात्मा वेदांतिभिः एव अधिगतः इति भावः। वेदांतिभिः एव अधिगतः इति भावः। ठीक। चलिए भाई, अर्थों को समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेन, अहम प्रत्यय का विषय जो कर्ता रूप आत्मा, उससे भिन्न है वो आत्मा, साक्षी रूप आत्मा। इस विशेषणों से, इत्यादि विशेषणों से क्या, तन्मते, उस शास्त्रकार के मत में आत्मा न यथाभूत अवगत, यथार्थ रूप से नहीं जाना गया, इति द्योत्यते, ये प्रतीत होता है। कैसे? एक एक बात का स्पष्टीकरण कर रहे फिर। तो अहम प्रत्यय विषय इत्यादि विशेषणेन, मतलब अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेन, ऐसा जो आया है, आत्मा इनसे भिन्न है, सबका साक्षी है, सबका आत्मा है, सबका स्वरूप है, इत्यादि से क्या पता चला? तो विशिष्ट भिन्न, अहंकार आदि से विशिष्ट जो आत्मा है, जीवात्मा, उससे भिन्न प्रत्येक चेतन रूप भी आत्मा है, सबका साक्षी निर्विकार, उस रूप से मीमांसक को ज्ञान नहीं हो पाया है कि नहीं? तो चेतनत्वेन मीमांसक ही न अधिगत, मीमांसकों को ज्ञान नहीं हुआ, इति द्योत्यते। किंतु कैसा ज्ञान हुआ फिर मीमांसकों को आत्मा का? तो बताया किंतु कर्तृत्वेन अधिगत, कर्ता से भिन्न आत्मा, इस रूप से ज्ञान नहीं हुआ उनको। विशिष्ट मतलब प्रत्येक चेतन स्वरूप आत्मा, इस रूप से ज्ञान नहीं हुआ, अपितु कर्ता ही है वो, इस रूप से मीमांसकों को आत्मा का ज्ञान है। तो मीमांसकों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाया। फिर आगे तत्साक्षी विशेषण आया है। तो तत्साक्षी इस विशेषण से क्या पता चलता है? तो अनेन विशेषणेन अहंकारादि साक्षित्वेन, अहंकारादिकों का साक्षी आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान बौद्धों को नहीं हो पाया। बौद्ध ही आत्मा न अधिगत। फिर बौद्धों को किस रूप से आत्मा का ज्ञान हुआ? तब बताया देहेंद्रियादि संघातत्वेन अधिगत। देहेंद्रियादि का जो संघात है, समूह, उस रूप से ही उन्होंने आत्मा को जाना है। तो उनको भी उन देहादिकों का साक्षी रूप से आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। और सर्वभूतस्थ, ये जो विशेषण आया है उस आत्मा का, इससे क्या पता चलता? तो जो लोग आत्मा को असत मानते हैं, असतवादी, तो असतवादी ना ही सत्वेन आत्मा न अधिगत, उनको आत्मा सत स्वरूप है, सभी भूतों में विद्यमान है, मतलब सत स्वरूप है, इस रूप से आत्मा का ज्ञान उनको नहीं हुआ। फिर कैसा हुआ? किंतु असत्वेन, आत्मा असत है, इस रूप से उनको ज्ञान हुआ। तो उनको भी यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं हो पाया। और समः इति विशेषण ने क्या? तो मध्यम परिमाणवादी कुछ लोग हैं, जैनादिक, वो क्या कहते हैं? आत्मा कैसा मानते हैं? मध्यम परिमाण, मतलब निश्चित कोई उसका परिमाण आकार नहीं है। उस आत्मा को जिस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, उस प्रकार का उसका आकार हो जाता है। मूंगी का शरीर प्राप्त हुआ, चींटी का, तो उतना आत्मा छोटा बन जाता है। हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, उतना बड़ा हो जाता है। इस प्रकार मध्यम परिमाण, ऐसा मानने वाले वो लोग हैं। तो उनको भी आत्मा सम है, सभी अवस्था में एक जैसा ही है वो, इस रूप से आत्मा समझ में नहीं आया। समत्वेन आत्मा न अधिगत, किंतु तारतम्य न अधिगत, तारतम्य रूप से उन्होंने आत्मा को जान लिया कि जैसा शरीर मिलता है वैसा आत्मा का आकार हो जाता है करके, इस रूप से उन्होंने जाना। आगे एक ही विशेषण आया है। तो इस विशेषण से क्या पता चलता है भाई? तो जो तार्किक लोग हैं, नैयायिकादिक, उनको आत्मा एक ही है, इस रूप से समझ में नहीं आया।
एकत्वेन आत्मा न अधिगतः किंतु भिन्नत्वेन। नैयायिकों ने कहा है कि नहीं, प्रत्यात्म नियतत्वात्, प्रत्येक शरीर के लिए एक एक आत्मा है, ऐसा उनका कहना। अर्थात आत्मा नाना माने हैं, किन्होंने? नैयायिकों ने। तो एक रूप से आत्मा उनको भी समझ में नहीं आया। आगे कूटस्थ, कूटस्थ शब्द का अर्थ होता है निर्विकार। तो जो परिणामवादी है उनको आत्मा कूटस्थ अर्थात निर्विकार है इस रूप से समझ में नहीं आया, किंतु परिणाम रूप विकारवत्वेन, परिणाम मानते हो आत्मा का, है कि नहीं? तो विकारी मानते आत्मा को, ऐसा उन्होंने आत्मा को समझा। ठीक है, तो तीर्थकार शास्त्रकार जो है उनको भी आत्मा यथार्थ रूप से समझ में नहीं आता है। और इतना ही नहीं, तो नित्य ये भी विशेषण आया है, तो उससे क्या भाई, तो क्षणिक विज्ञानवादी जो है उनको ये बात नहीं समझ में आई कि आत्मा नित्य अर्थात स्थिर है करके। अपितु वो क्या समझे कि प्रतिक्षण में आत्मा उत्पन्न होता है, स्थिर रहता, नष्ट होता है, इस रूप से वो आत्मा को समझ पाए। अर्थात यथार्थ रूप से उनको भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया। ठीक, और पुरुष पद आया है, पुरुष शब्द का अर्थ होता है पूर्ण। तो इस विशेषण से क्या, तो जो लोग आत्मा को परिचिन्न मानते हैं, परिचिन्नत्व व परिचिन्न आत्मा है ऐसे बोलने वाले, उनको भी सभी का आत्मा व्यापक है, एक ही है, वो व्यापक है इस रूप से, पूर्ण है मतलब व्यापक है इस रूप से उनको आत्मा समझ में नहीं आया, पूर्ण रूप से, व्यापक रूप से। किंतु अव्यापकत्वेन परिचिन्न रूपत्वेन, परिचिन्न रूप से वो समझे किसको, आत्मा को। इस प्रकार तीर्थकार लोग, शास्त्रकर्ता लोग, उनको भी आत्मा का स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में नहीं आया। फिर किनको समझ में आया, केवल और केवल वेदांती को ही आत्मा का स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में आता है। क्योंकि वेदांत मतलब उपनिषद, उपनिषद पढ़ेंगे समझेंगे तो उपनिषद से ही जाना जाता है कि आत्मा किस स्वरूप का है करके। तो वही लिखा, तथा च उक्त विशेषणे विशेषणेन विशिष्ट आत्मा। उक्त विशेषण मतलब सर्वभूतस्थ है, तत्साक्षी है, समय, कूटस्थ इत्यादि, ये सब तीन विशेषणों से युक्त। यद्यपि विशेषण नहीं, वो उसका स्वरूप ही है, वो बात अलग, किंतु समझने के लिए कह रहे हैं इत्यादि रूप से आत्मा केवल वेदांती को ही समझ में आया, अन्य को नहीं। तथा च उक्त विशेषणेन विशिष्टात्मा वेदांति भी एव अधिगतः, वेदांतियों को ही समझ में आता है। अर्थात आत्मा उपनिषद एक वेद्य है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया जी? चलिए आगे भाष्य में चलते हैं। अब ये पंक्ति हो गई ना पूरी। तो विधि कांडे तर्क समय वा केनचित अधिगतः सर्वस्य आत्मा, यहाँ तक पूरा हुआ। आगे पंक्ति आ रही है अतः, मिला बराबर है ना, छूटा तो नहीं ना कुछ? तो देखिए, अतः सह न केनचित प्रत्याख्यातुं शक्यः विधिशेषत्वं वा नेतुम। ठीक है, तो अतः यहां से नेतुम तक जो वाक्य पढ़ा हूं उसका अन्वय कीजिए पहले। अतः सह केनचित प्रत्याख्यातुं, अतः सह केनचित प्रत्याख्यातुं विधिशेषत्वं वा नेतुम, विधिशेषत्वं वा नेतुम न शक्यः, न शक्यः। ठीक है, तो अतः ये जो पंक्ति आई है उसके उत्तरनिका के रूप में एक छोटा वाक्य, अन्यतः अनधिगतौ, अन्यतः अनधिगतौ, अनधिगतौ फलितम आह, फलितम आह अतः इति। ठीक हो गया। मतलब अन्य दार्शनिकों को भी आत्मा समझ में नहीं आया, अनधिगत हो, अधिगत नहीं हुआ, तो उससे क्या फल निकलेगा? तो बता रहे अभी अतः इत्यादि पंक्ति से, वो आत्मा को नहीं जान पाए, इसलिए वो सब लोग आत्मा का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते।
खंडन नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आत्मा समझ में आया ही नहीं, जाना ही नहीं उन्होंने, यही नहीं। प्रत्याख्यान, निराकरण, निषेध उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस पदार्थ का किया जाता है जिसका ध्यान रहता है। तो इन लोगों को, अन्य लोगों को ज्ञान ही नहीं आत्मा का, तो प्रत्याख्यान नहीं कर सकते और विधि का शेष भी नहीं बना सकते, क्योंकि किसी चीज का दही का ज्ञान है तभी उसको विधि का शेष बना सकते हैं श्रुति प्रमाण के अनुसार। किंतु आत्मा का ज्ञान मीमांसों को भी, कर्मकांडियों को भी नहीं हुआ यथार्थ रूप से, तो वह आत्मा विधि का शेष है, कैसा बना पाएंगे, कैसा कह पाएंगे? अर्थात कह नहीं सकते। अर्थात आत्मा न विधि का शेष है, न आत्मा का निराकरण किया जा सकता है, ये कह रहे। क्यों? उन लोगों को आत्मा का ज्ञान न होने के कारण। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, अतः सह, अतः पद आया है भाई, अतः पद का अर्थ लिखिए, अतः बराबर यथाभूत, यथाभूत आत्मज्ञानाभावात्, यथाभूत आत्मज्ञानाभावात्। ठीक है, अतः शब्द का अर्थ यथाभूत मतलब जैसा आत्मा है उस प्रकार से ही यथार्थ रूप से आत्मा का ज्ञान न होने के कारण। अतः क्या? सह, सह आत्मा प्रत्याख्यातुम, केनचित प्रत्याख्यातुम न शक्य। प्रत्याख्यातुम, प्रत्याख्यातुम का अर्थ होता है निराकर्तुम। ठीक है ना, उस आत्मा का निराकरण नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते। केनचित किसी के द्वारा आत्मा का निराकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा का ध्यान ही उनको नहीं है। केनचित पद आया है, केनचित मतलब क्या? तो केनचित का अर्थ लिखिए, केनचित बराबर वादिना, अर्धविराम, प्रमाणेन, प्रमाणेन अर्धविराम, युक्त्या वा, युक्त्या वा इत्यर्थ। ठीक, चलो भाई। केनचित मतलब किसी भी वादी के द्वारा आत्मा का निराकरण नहीं किया जा सकता। क्यों? केनचित प्रमाणेन, किसी प्रमाण के द्वारा आत्मा का निराकरण नहीं कर सकते। क्यों? किसी युक्ति के द्वारा आत्मा का निराकरण नहीं कर सकते, ये बात। चलिए, अतः सह केनचित प्रत्याख्यातुम न शक्य, और विधि शेषत्वम वा नेतुम न शक्य, मतलब विधि का शेष भी उस आत्मा को नहीं बना सकते। क्यों भाई? अतः, अतः मतलब आत्मा का यथार्थभूत ज्ञान, यथार्थ रूप से ज्ञान न होने से, है कि नहीं? क्योंकि जिसका ज्ञान ही नहीं है तो उसका विधि का, उसको विधि का शेष कैसा बनेंगे? अच्छा, समझ ली, ज्ञान हो भी जाता है तो भी विधि का शेष नहीं बना सकते, क्योंकि जब आत्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाता है तब सब द्वैत की निवृत्ति होती है, कोई द्वैत बचा ही नहीं है। तो किसके लिए, किसको विधि का शेष बनाएंगे? अर्थात नहीं बना सकते। अर्थात आत्मा विधि का शेष नहीं है, कर्म आदि विधि का शेष नहीं है। प्रभाकर मत का खंडन हो रहा है। ठीक, तो ये जो पद आया है विधि शेषत्वम वा नेतुम, इस पर लिखिए थोड़ा सा एक वाक्य। तो लिखेंगे, विधि कांड अनधिगति फलम, विधि कांडे कर सकते हैं सप्तमी, विधि कांडे अनधिगति फलम आह विधि इति, पूर्ण विराम। आगे, अज्ञात साक्षिणः, अज्ञात साक्षिणः कर्मांगत्व अनुपयोगात्, कर्मांगत्वानुपयोगात्, कर्मांगत्वानुपयोगात् विधिशेषत्वं नेतुं, विधिशेषत्वं नेतुं, नेतुं प्रतीक है, बराबर ग्रहीतुम,
ग्रहीतुं न शक्नोति, न शक्नोति पूर्णविराम। तथा च साक्षित्वेन ज्ञानदशायां, साक्षित्वेन ज्ञानदशायां बराबर कल्पित सर्वदृश्य साक्षी, कल्पित सर्वदृश्य साक्षी अहम इति अद्वैत ज्ञान दशायाम, अहम इति अद्वैत ज्ञान दशायाम द्वैत ज्ञानाभावेन, द्वैत ज्ञानाभावेन कर्मांगत्वं, कर्मांगत्वं आत्मनः, आत्मनः कथम अपि वक्तुं, कथम अपि वक्तुं न शक्यते, न शक्यते इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, विधि कांडे अर्थात कर्म शास्त्र में आत्मा को नहीं जान पाए वो अनतिगति, तो नहीं जानने से क्या होगा, फिर फल क्या, तो वो आत्मा को शेष नहीं बना सकते, ये कहना है। तो वही अज्ञात साक्षी न, साक्षी रूप आत्मा, आत्मा का ज्ञान न होने से कर्मांगत्व अनुपयोगात, क्योंकि जिसका ज्ञान ही नहीं है वो कर्म का अंग कैसा बन सकता है, तो कर्म का अंग होने में उसका उपयोग नहीं है, फिर अनुपयोगात विधि शेषत्व नेतुम अर्थात ग्रहीतुम, विधि का शेष ग्रहण करने के लिए वो समर्थ नहीं है, न शक्नोति, विधि का शेष आत्मा ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब समझ लीजिए कदाचित आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो विधि का शेष बना पाएंगे क्या आत्मा को, तो कहते वो तब भी नहीं बना पाएंगे। क्यों दे रहे आगे, तथा च साक्षित्वेन ज्ञान दशायाम, आत्मा का साक्षी रूप से ज्ञान होने पर कैसे उस ज्ञान का आकार दे रहे, कल्पित सर्वदृश्य साक्षी, कल्पित जितना भी सर्वदृश्य पदार्थ प्रपंच है उन सब का साक्षी दृष्टा अहम मैं हूं इति, इस प्रकार से अद्वैत ज्ञान दशायाम, अद्वैत ज्ञान का साक्षात्कार जब होता है उस काल में द्वैत ज्ञानाभावेन, अब द्वैत ही नहीं रहा, द्वैत में बना जा सकता है, ये विशेषी है, ये उसका शेष है, ये विधि है, ये उसका शेष है, ये सब द्वैत में होता है। अब द्वैत बचा ही नहीं है आत्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान होने पर, तो किसके लिए किसका शेष बनाएंगे, अर्थात शेष बना नहीं सकते। द्वैत ज्ञानाभावेन, हाँ अद्वैत ज्ञान दशायाम द्वैत ज्ञानाभावेन कर्मांगत्वम आत्मनः कथम अपि वक्तुम न शक्यते, आत्मा कर्म का अंग है, इस बात को किसी भी प्रकार से कथन कर नहीं सकते। कुल मिलाकर आत्मा कर्म आदि विधि का शेष नहीं है, जबकि प्रभाकर जी कह रहे थे कि कर्म विधि का शेष है कौन, आत्मा, तो खंडन हुआ। तो आगे चलिए फिर, अतः सह केनचित् प्रत्याख्यातुम विधि शेषत्वम वा नेतुम न शक्य, लग गया इतना। और आगे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, प्रभाकर का खंडन और कर रहे हैं कि आत्मा विधि का शेष है ही नहीं है, और क्या हेतु, क्यों नहीं आत्मा विधि का शेष बन सकता है, और कारण बता रहे आगे के पंक्ति में, आत्मत्वात् एव च सर्वेषां न हेय न अपि उपादेय। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति को, सर्वेषां आत्मत्वात् एव च, सर्वेषां आत्मत्वात् एव च न हेयः न अपि उपादेय। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ, तो सर्वेषां आत्मत्वात् च पीछे की पंक्ति को जोड़ रहा है कि नहीं, चे मतलब जैसा पीछे बताया कि नहीं, विधि शेषत्वम
वहां नेतुम न शक्य, विधिशेष नहीं बना सकते। और क्यों विधिशेष नहीं बना सकते आत्मा को, इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखो, तो सर्वेशाम आत्मत्वाच्च, आत्मत्वात् एव, वह आत्मा, स की अनुवृत्ति लाएंगे तो वह आत्मा, साक्षी रूप आत्मा सबका आत्मा होने के कारण, ब्रह्म ही आत्मा है तो ब्रह्मरूप आत्मा सबका आत्मा है, सबका स्वरूप है, ऐसा होने के कारण सर्वेशाम आत्मत्वादेव न हेय न अपि उपादेय, वह हेय भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है। हेय मतलब त्यागने योग्य नहीं है, कौन, आत्मा, और उपादेय अपि न, उपादेय भी नहीं है, ग्रहण करने योग्य भी नहीं है। क्यों, वो सबका आत्मा सबका स्वरूप होने के कारण। त्याग करने योग्य वो चीज होती है जो अपने स्वरूप से भिन्न हो, ग्रहण करने के लिए भी योग्य वो चीज होती है जो अपने स्वरूप से भिन्न हो। आत्मा तो अपना स्वरूप ही है, अतः क्या वो न हेय है न उपादेय है, और हेय उपादेय न होने के कारण वो विधि का शेष नहीं है, ये समझना। तो एक वाक्य लिखी इस पंक्ति के ऊपर, न हेय न अपि उपादेय लिखा है, छापा है कि नहीं, उस पर लिखिए। साक्षिणः सर्वशेषित्वात्, अहेय अनुपादेयत्वाच्च, अहेय अनुपादेयत्वाच्च न कर्मशेषत्वम् इत्यर्थः, न कर्मशेषत्वम् इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, साक्षिणः कर्मशेषत्वम् न, साक्षी कर्म का शेष नहीं बन सकता है, क्यों, सर्वशेषित्वात्, वो सबका शेषी है, बाकी सब उसके शेष है। सबका शेषी है मतलब क्या, क्यों, सर्वेशाम आत्मत्वात्, वो सबका आत्मा सबका स्वरूप है कि नहीं, और वह सबके मुख्य, आत्मा के लिए सब चीजें हैं, अतः सबका शेषी कौन हुआ, आत्मा ही है। ठीक है, इसीलिए वो विधि का शेष नहीं है, क्योंकि वो स्वयं शेषी है, तो किसका शेष बनेगा, नहीं बन सकता। किसका अंग बनेगा, नहीं बन सकता। एक बात, दूसरी बात क्या, अहेय अनुपादेयत्वात्, वो सबका आत्मा सबका स्वरूप होने से वो अहेय अनुपादेय, न हेय है न उपादेय है, और अहेय अनुपादेय होने के कारण वो शेष भी नहीं बनता है, क्योंकि विधि का, कर्म आदि का शेष वो चीज बनती है जो विधेय हो चाहे उपादेय हो। जैसे दधि शेष है, क्योंकि उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ठीक है ना, है कि नहीं? उसी प्रकार हेय कोई चीज वो भी शेष बन सकती है, किंतु आत्मा न हेय है न उपादेय है, अतः अर्थात अहेय है अनुपादेय है, इसलिए विधि का शेष नहीं है। लग गया अर्थ। चलिए भाई, अब ये तो बात हो गई, किंतु कोई कहेगा आत्मा के बारे में आप कह रहे हो कि न हेय न अपि उपादेय, ये कैसे, अर्थात आत्मा हेय होना चाहिए, ऐसी कोई शंका कर सकता है। तो उसका उत्तर देने के लिए आगे की पंक्ति आ रही है। तो कौन क्यों कह सकता है आत्मा हेय है करके, तो कोई समझेगा आत्मा विनाशी है, विनाशी होने के कारण वो हेय है, त्याग करने योग्य है, ऐसा कोई समझेगा। तो उसका उत्तर देने के लिए आगे की पंक्ति आ रही है, क्या, सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति। मिला पंक्ति। इस पंक्ति के अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, अनित्यत्वेन, अनित्यत्वेन आत्मनः हेयत्वम्, आत्मनः हेयत्वम् इति विज्ञानवादी मतानुसारेण, इति विज्ञानवादी मतानुसारेण आशंक्य आह, आशंक्य
आह सर्वम ही इत्यादि। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कोई शंका कर सकता है कि भाई अनित्यत्वेन आत्मन हेयत्व, आत्मा अनित्य है और जो चीज अनित्य होती है वो क्या होती है? हेय, त्यागने योग्य होती है कि नहीं? ऐसा कोई विज्ञानवादी मत का अनुसरण करने वाला शंका कर सकता है, क्योंकि विज्ञानवादी के मत में आत्मा अनित्य है। तो वो बोलेगा भाई आत्मा अनित्य होता है और जो चीज अनित्य होती वो हेय होती है, इसलिए आत्मा हेय है। तब उसका उत्तर दे रहे हैं क्या कि ऐसा नहीं कह सकते करके। कैसे? देखिए, सर्वम ही विनश्यत विकार जातम, थोड़ा अन्वय कैसा? ही विनश्यत सर्वम विकार जातम, ही विनश्यत सर्वम विकार जातम, आगे सरल है, पुरुषांतम विनश्यति। ठीक है, ही क्योंकि यतो ही सर्वम विनश्यत, सर्वम ही यतो ही क्योंकि विनश्यत सर्वम विकार जातम, विनश्यत मतलब विनाश को प्राप्त होता हुआ सभी विकार जात, सभी विकार वर्ग नष्ट होता जाता है। कहा तक? पुरुषांतम विनश्यति, पुरुष तक उसका विनाश होता है, पुरुष के आगे उसका विनाश नहीं है, अर्थात पुरुष का विनाश नहीं है। वो कह रहे आगे के पंक्ति में, पुरुषः विनाश हेतु अभावात अविनाशी, विनाश हेतु का अभाव पुरुष में होने से पुरुष कैसा हुआ? अविनाशी। ठीक है, तो क्या पंक्ति हुई? ही विनश्यत, नष्ट होता हुआ, सर्वम विकार जातम, सभी विकार जात नष्ट होता है। कहाँ तक? पुरुष तक। कैसे? उदाहरण देखिए, समझ लीजिए भाई घट है कि नहीं? तो घट नष्ट होता है। क्यों? घट के उपादान कारण कपाल नष्ट होते हैं, अतः घट नष्ट होता है। उपादान कारण का नाश होने पर कार्य नहीं रह पाता, बराबर। तो बोलेंगे ठीक, कपाल फिर नित्य होंगे? तो कहते नहीं, कपाल कैसे नित्य होंगे? कपाल भी नष्ट, क्या है? विनाशी है। बोलेंगे कपाल क्यों विनाशी है? तो कपाल के उपादान कारण जो कपालिका वो विनाशी है, उसका नाश होने से कपाल का भी नाश हो जाता है। लगे अर्थ? तो सभी विकार जात कैसा भाई? ही विनश्यत सर्व विकार जातम, सभी विकार जात, सभी कार्य वर्ग इस प्रकार से नाश होता जाता है। कहाँ तक? आत्मा तक, पुरुष तक। फिर पुरुष का नाश नहीं होता है। तो फिर उसी प्रकार कपालिका का विनाश होता है, उसका उपादान कारण करते 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 चतुर्मुख का नाश होता है, क्योंकि उसका उपादान कारण त्रसरेणु का नाश होता है, उसका उपादान कारण द्योनुक का नाश होता है, उसका उपादान कारण परमाणु का नाश होता है कि नहीं? परमाणु नित्य नैयायिक की मत। तो जैसे नैयायिक लोग परमाणु में आकर रुक जाते हैं, परमाणु को नित्य मानते हैं, किंतु वेदांत मत में परमाणु भी भौतिक होने के कारण वो भी विनाशी है, उत्पन्न होते हैं वो भी, है कि नहीं? नैयायिक मत में परमाणु नित्य, न उत्पन्न होते नष्ट होते हैं, उत्पन्न भी नहीं होते नष्ट भी नहीं होते। किंतु वेदांत मत में ऐसा नहीं है, तो परमाणु भी नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? और परमाणुवादी है भी नहीं हम लोग वेदांती। कैसे? फिर पंचमहाभूत जैसे कार्य वर्ग हुआ, भौतिक पदार्थ वो नष्ट होते, पंचमहाभूत नष्ट होते, ऐसा करके करके माया भी नष्ट हो जाती है। किंतु माया किससे नष्ट होती है? ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने से नष्ट होती है। फिर ब्रह्म, उसका विनाश करने के लिए कोई नहीं है, इसे वो नष्ट नहीं होता है कि नहीं? विनाश हेतु का उसमें क्या है? अभाव है। अतः पुरुष कैसा हुआ? नित्य हुआ, विनाशी नहीं है। शंका करने वाले का क्या अभिप्राय था कि जैसे विकार नष्ट होते तो आत्मा भी नष्ट होगा, इसलिए आत्मा हेय। किंतु उसको उत्तर दिया, आत्मा का नाश यदि होता तब उसको तुम हेय कह सकते, त्याग करने योग्य कह सकते हैं। किंतु आत्मा का विनाश ही नहीं होता है तो आत्मा हेय नहीं है। हेय नहीं अर्थात अहेय है। कौन? आत्मा। और अहेय होने के कारण वह विधि का शेष नहीं बन सकता, क्योंकि विधि का शेष वो चीज बनती है जो हेय हो। दही का ग्रहण भी कर सकते, त्याग भी कर सकते हैं, वो विधि का शेष बनता है। ठीक है ना? चलिए, ही विनश्यत सर्व विकार जातम पुरुषांतम, पुरुषांतम का मतलब पुरुष तक विनश्यति। फिर पुरुष तो पुरुष विनाश हेतु अभावात, विनाश के लिए कारण कोई न होने के कारण अभावात अविनाशी। कौन? पुरुष, है कि नहीं? देखो भाई, पुरुष अर्थात आत्मा अर्थात ब्रह्म,
है कि नहीं, उसका नाश किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। स्वरूपतः नाश उसका नहीं है। जैसे घट या कोई फल आदि है, उसका स्वरूपतः नाश होता है। क्यों? फल रख देंगे यहाँ पर, देखेंगे ही नहीं उसकी तरफ, और 1 महीने के बाद देखेंगे तो रहेगा क्या? नहीं, स्वरूपतः आपसे आप नष्ट हो जाता है। क्यों? वो सावयव है। सावयव पदार्थ जो होता है वह स्वरूपतः नष्ट होता है। आत्मा सावयव है क्या? नहीं, अतः स्वरूपतः नाश नहीं होता है। ठीक। बहुत बार कारण का नाश होने पर कार्य का नाश होता है। लग गया कि नहीं? कारण का नाश हुआ, जड़ काट दिया तो ऊपर के फल आपसे आप सूख जाएंगे, पत्ते आदि सूख जाएंगे। कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। यहां पर आत्मा का नाश इस प्रकार से हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई कारण ही नहीं है। तो कारण के नाश से भी कार्य का नाश होता है, उस प्रकार से भी आत्मा का नाश नहीं होता है। न आश्रय के नाश से आत्मा का नाश हो सकता है। जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर चित्र निकाला है कि नहीं, वो चित्र कब तक रहेंगे? जब तक दीवार है। दीवार नष्ट हुई तो चित्र का नाश करने के लिए और कोई करना पड़ता नहीं है, चित्र का नाश हो जाता है। क्यों? आश्रय का नाश होने से आश्रित जो चित्र है उसका नाश हुआ। उस प्रकार भी आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का कोई आश्रय ही नहीं है। लगा है कि नहीं? अर्थात आत्मा का न स्वतः नाश है, न परतः भी नाश नहीं है। आत्मा का परतः नाश क्यों नहीं है कि नहीं? जैसे घट का नाश किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, क्योंकि घट से भिन्न कोई व्यक्ति है। उस प्रकार आत्मा से भिन्न यदि कोई सच्चा होता तो उससे आत्मा का नाश होने की संभावना रहती, किंतु आत्मा अद्वैत है, उससे भिन्न कोई नहीं है, तो परतः भी नाश नहीं है, स्वतः नाश नहीं है, परतः नाश नहीं है। ठीक है कि नहीं? और कारण के नाश से नाश नहीं है, आश्रय के नाश से नाश नहीं है, किसी भी प्रकार का नाश नहीं होता है। किसका? आत्मा का। तो वही लिखा, पुरुषः विनाश हेतु अभावात्, उसका विनाश करने के लिए हेतु कारण कोई न होने से अविनाशी। इसलिए ये पूर्व पक्षी की शंका जो थी ना, अवतरणिका के रूप में लिखा था हम लोगों ने कि जो कोई समझेगा कि आत्मा कैसा है, विनाशी है, इसलिए यही है, तो उसका कहना ठीक नहीं है। अर्थात आत्मा हेय नहीं है, हेय नहीं अर्थात अहेय है, और अहेय होने के कारण वह विधि का शेष नहीं है। ये बात हो गई। आगे चलिए, विक्रिया हेतु अभावाच्च कूटस्थ नित्य, मिला पंक्ति। हाँ, तो इसके भी अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते, परिणामवादी मतम, परिणामवादी मतम अनुसृत्य आत्मनः परिणामित्वेन हेयत्वं आशंक्य निराकरोति विक्रिय इत्यादि पंक्ति। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो परिणामवादी लोग है कुछ, उसके मत का अनुसरण करके कोई कहेगा कि आत्मन परिणामित्वेन, है कि नहीं, घट परिणामी है, वैसा आत्मा भी क्या है? परिणामी है, और परिणामी होने के कारण वो नाशवान होता है, विनाशी होता है, अतः हेय होता है। तो परिणामी होने के कारण आत्मा में हेयत्व है, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अरे भाई, आत्मा परिणामी है, परिणाम होने वाला है, उसका परिणाम होता है, यह आपने किसको कहा? अर्थात आत्मा का परिणाम नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कैसा है? कूटस्थ नित्य, निर्विकार रूप से स्थित है। ठीक है ना? और आत्मा क्यों कूटस्थ रूप से नित्य निर्विकार है, परिणाम नहीं होता है? उसका कारण विक्रिया हेतु अभावात्, उसमें विकार होने के लिए कोई हेतु ही नहीं है। पंक्ति देखिए, विक्रिया हेतु अभावात्, विक्रिया मतलब विकार, आत्मा में विकार होने के लिए जो कारण होता है कि नहीं, वो कारण आत्मा में नहीं है। सावयव पदार्थ का ही विकार होता है, आत्मा निरवय है, अतः आत्मा में विकार नहीं हो सकता है। तो विक्रिया हेतु अभावात्, विकार होने के लिए हेतु का अभाव होने से आत्मा विकारी नहीं है, परिणामी नहीं है, अतः हेय नहीं है। फिर कैसा है आत्मा? कूटस्थ नित्य, कूटस्थ अर्थात निर्विकार। तो निर्विकार रूप से आत्मा कैसा है भाई? नित्य। क्या अर्थ है जी?
आगे चलिए। अतः एव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इसलिए आत्मा कैसा है फिर? तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अतः एव, अतएव का क्या अर्थ है? और अतएव के पहले एक शब्द लिखिए अवतरणिका के रूप में, उपादेयत्वं निराचष्टे। उपादेयत्वं निराचष्टे, कंस में लिखिए निराकरोति, निराकरोति कंस बंद। अतः इति पूर्ण विराम। आगे, साध्यस्य ही उपादेयत्वं, साध्यस्य ही उपादेयत्वं अर्धविराम। न तु आत्मनः, न तु आत्मनः नित्य सिद्धत्वात्, नित्य सिद्धत्वात् इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, अब तक आत्मा ही नहीं है इस बात को बताया, अब कह रहे आत्मा उपादेय भी नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या उपादेयत्व निराकरोति? क्यों? तो साध्य से ही उपादेयत्व, जो साध्य होता है वो उपादेय होता है। न तो आत्मा न, क्यों? आत्मा नित्य सिद्ध है, साध्य नहीं है, अतः उपादेय भी नहीं है। कौन? आत्मा। तो वही कह रहे अतः एव, अतः एव पद आया भाई, अतः एव का अर्थ लिखिए निर्विकारित्वात् एव। अतः एव उसका अर्थ है निर्विकारित्वात् एव, क्योंकि उसके पहले कुटस्थ नित्य कह दिया ना, अर्थात निर्विकार। तो निर्विकारित्वात् एव, आत्मा निर्विकार होने के कारण ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है, और मुक्त स्वभाव है, अर्थात नित्य प्राप्त है। अतः उपादेय भी नहीं है, और उपादेय नहीं अर्थात अनुपादेय है, और अनुपादेय होने के कारण वो विधि का शेष नहीं है। चलिए आगे, तस्मात् पुरुषात् न परम किंचित सा किंचित, तस्मात् पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, कठोपनिषद। ठीक है, तो तस्मात् इत्यादि पंक्ति आई है, क्या कहना चाहती इस पंक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार? तो तात्पर्य यह है कि समझ लीजिए, कोई समझेगा क्या कि आत्मा एक चीज हुई और एक ब्रह्म है, और आत्मा से पर है ब्रह्म, अर्थात उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के लिए, उच्च कीमती की वस्तु प्राप्त करने के लिए आदमी हीन वस्तु का त्याग करता ही है। जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी के घर में रह रहा है और उसी को कह दिया, उसको कह दिया कि चलो तुमको इतना बड़ा देखो ये बंगला है, बनाया हुआ है, सीमेंट का है, वो आपको दे देते, उस घर को छोड़ दो, तो छोड़ देगा कि नहीं? तो अच्छी चीज प्राप्त हो रही है तो छोटी चीज को आदमी छोड़ देता है, ये होता है। उसी प्रकार आत्मा एक है, ब्रह्म एक है, और ब्रह्म की प्राप्ति करनी है मुमुक्षु को, और आत्मा से श्रेष्ठ है ब्रह्म, तो उसको प्राप्त करने के लिए कदाचित वह मुमुक्षु हीन आत्मा को छोड़ सकता है। तो हेता आ गई आत्मा में, ऐसा कोई समझेगा, किंतु समझेगा अर्थात हेता आ गई कि नहीं, तो ऐसा कोई न समझे, इसलिए कह रहे कि अरे भाई आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, और वही पराकाष्ठा है, अर्थात सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर और दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है, और आत्मा से भिन्न नहीं है। कौन? ब्रह्म, कि जिससे ब्रह्म श्रेष्ठ माने और उसके लिए आत्मा का त्याग करे, ऐसी बात नहीं है। इस बात को कहने के लिए ये पंक्ति आ रही है, तस्मात् इत्यादि। तो तस्मात् इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, परम, परम बराबर उत्कृष्टम ब्रह्म, उत्कृष्टम ब्रह्म अर्धविराम, तत्प्राप्त्यर्थम,
तत्प्राप्त्यर्थम मुक्षुना मुक्षुना आत्मा हेय, आत्मा हेय बराबर त्यक्तुम योग्य, त्यक्तुम योग्य इति चेत ब्रह्मत्वात् आत्मा, ब्रह्मत्वात् आत्मा एव परः, आत्मा एव परः अर्धविराम तस्मात् न हेयः, तस्मात् न हेयः इति परिहरति, इति परिहरते तस्मात् इति परिहरते तस्मात् इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। परम, परम का अर्थ होता है उत्कृष्टम, ऐसा ब्रह्म। तत्प्राप्त्यर्थम, उसकी प्राप्ति के लिए, मुक्षुना, मुक्षु के द्वारा, आत्मा हेय, त्यक्तुम योग्य, त्याग करने के लिए योग्य है। इति चेत, ऐसा कोई समझता है तो कह रहे ब्रह्मत्वात् आत्मा एव पर, ब्रह्मत्वात् मतलब आत्मा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वही पर है, सबसे श्रेष्ठ है। तस्मात्, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म होने के कारण उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए न हेय, आत्मा हेय नहीं है। इति परिहरति, पंक्ति को देखिए भाष्य में, तस्मात् पुरुषात्, है कि नहीं, न परम किंचित, पुरुषात् परम किंचित न, पुरुष से पर, पुरुष मतलब वही ब्रह्मरूप आत्मा, उससे पर अर्थात श्रेष्ठ किंचित न, कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठा, काष्ठा वही काष्ठा है। काष्ठा मतलब क्या, काष्ठा शब्द का अर्थ है सर्वस्य अवधि, सबका अवधि, सबकी अंतिम स्थिति वही है, उससे बढ़कर आगे और कुछ नहीं है। जैसे आप बद्रीनाथ को जाएंगे और बद्रीनाथ के आगे 2 किलोमीटर व्यास गुफा है, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा गांव है, माना गांव, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, भारत का अंतिम गांव, मतलब इसके आगे और कोई भारत का गांव अभी नहीं है। थोड़ा दूर जाएंगे तो चीन चालू हो जाएगा, देश, अलग देश है कि नहीं, अंतिम। तो वो क्या हुआ, सीमा हुई कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर क्या कि वही सीमा है, उसके आगे कुछ नहीं है। वो तो उदाहरण छोड़ दीजिए, उसके आगे चीन भी है, भारत नहीं होने पर भी, भारत, उसके आगे भारत नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। किंतु यहाँ पर सा पराकाष्ठा मतलब सबका अंतिम अवधि, सबका अंतिम साध्य कौन है जी, बस ब्रह्मरूप आत्मा ही है, उसके आगे और कुछ नहीं है। किंचित, सा काष्ठा और सा परागति, वही श्रेष्ठ गति है, वही अंतिम स्थिति है। लग गया अर्थ। हाँ, आगे चलिए, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो ये यहाँ तक क्या बात बताई, फिर आत्मा विधि का शेष नहीं है, हेय नहीं है, उपादेय नहीं है, आत्मा विधि का शेष नहीं है, अनेक तरह से, अनेक युक्ति से, प्रमाण से बताया। अब वो जो कहा था पूर्व पक्षी, क्या कि आत्मा लोक सिद्ध है करके, तो वैसी बात नहीं है, आत्मा केवल वेदांत वेद्य ही है, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मिला पंक्ति। तो उपनिषदों में आता है तम तू औपनिषद मतलब उपनिषद के द्वारा जाने योग्य पुरुष को मैं पूछ रहा हूं, इति लग गया अर्थ जी। तो आत्मा केवल वेदांतिक वेद्य है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे श्रुति का। मिल गया जी। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं, तम तू इत्यादि पंक्ति आ रही है, उसके भी अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, तो अभी तक क्या क्या हुआ ये भी बात पता चलेगी, और अभी प्रभाकर का मत उपसंहार की तरफ जा रहा है, ये भी समझ में आएगा। तो लिखिए फिर, एवं आत्मन अनन्य शेषत्वात्, आत्मनः अनन्य शेषत्वात् अर्धविराम अबाध्यत्वात्
अबाध्यत्वात् अर्धविराम, अपूर्वत्वात् अर्धविराम, वेदांतेषु स्पष्ट भानात्, वेदांतेषु स्पष्ट भानात् च वेदांतैक वेद्यत्वम उक्तम, वेदांतैक वेद्यत्वम उक्तम, पूर्ण विराम, तत्र श्रुतिम आह, तत्र श्रुतिम आह तम तु इति। अर्थ को देखिए भाई, एवं इस प्रकार से आत्मन अनन्य शेषत्वात्, आत्मा अन्य कर्म आदि का शेष नहीं है, ये बात बताई। अबाध्यत्वात्, उसका बात भी नहीं होता है, वो नित्य है, इस बात को बताया। अपूर्वत्वात्, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा वो जाना नहीं जाता है, लोक सिद्ध भी नहीं है, इस बात को बताया। और वेदांतेषु स्पष्टवानात्, वेदांत में ही उसका स्पष्ट रूप से भान होता है, इस बात को बताया। इससे पता चला कि वेदांतिक वेद्यत्व है आत्मा में। अब उसी बात के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। आगे इति च औपनिषदत्व विशेषणम, यहाँ पर इस श्रुति में पुरुष का विशेषण आया है, ये कौन सा? औपनिषदम, यह तो देखिए, इति च औपनिषदत्व विशेषणम पुरुषस्य, पुरुष का जो औपनिषदत्व यह विशेषण है वह तभी उपपन्न होता है, कब? दे रहे आगे, उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाशमानत्वे उपपद्यते। उपपद्यते किम उपपद्यते? उपपद्यते किम उपपद्यते? विशेषणम उपपद्यते, विशेषण उपपन्न होता है। कौन विशेषण उपपन्न होता है? औपनिषदत्व विशेषणम उपपद्यते, उपपन्न होता है कब? पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाशमानत्वे, पुरुष अर्थात आत्मा उपनिषदों में ही प्रधान रूप से, मुख्य रूप से प्रकाशित होता है। पुरुष रूप आत्मा उपनिषदों में ही प्रधान रूप से, मुख्य रूप से प्रकाशित होता है, अर्थात उपनिषद से ही प्रतीत होता है, अनुभव में आता है, उसका यथार्थ रूप से ज्ञान होता है कि नहीं? ऐसा होने पर ही ये विशेषण उपपन्न होता है, ठीक है ना जी? यदि उपनिषद से भी उस आत्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा का यह विशेषण उपपन्न नहीं होगा। कौन सा? औपनिषद, ठीक है। चलिए, इति च औपनिषदत्व विशेषणम पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाशमानत्वे उपपद्यते। लगा जी? अतः भूत वस्तु पर वेद भाग नास्ति इति वचनम साहस मात्रम, ठीक है। अतः पंक्ति आई है, अतः पंक्ति के पूर्व में लिखिए वाक्य अवतरणिका के रूप में, प्राभाकर मत निरासम उपसंवरति, प्राभाकर मत निरासम उपसंवरति अतः इति, ठीक है। प्रभाकर के अनुयायी जो लोग हैं, प्राभाकर मत, उन मत का निराकरण किया अभी तक, अब उसका उपसंहार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भी हो गया ना, उपसंवरति, प्राभाकर मत निरासम उपसंवरति अतः इति, अतः इत्यादि पंक्ति। तो चलिए, अतः भूत वस्तु परः, अतः, अतः पद आया भाई, अतः पद का अर्थ लिखिए, अतः बराबर उक्तलिंगैः, उक्तलिंगैः श्रुत्या च वेदांतानां आत्मवस्तुपरत्व निश्चयात्, वेदांतानां आत्मवस्तुपरत्व निश्चयात्, ठीक है। चलो भाई, अर्थ उक्त लिंगई, मतलब अभी तक जो लिंग हेतु दिए, युक्तियां और श्रुति प्रमाण दिया, उनसे पता चलता है क्या कि वेदांतानाम,
आत्मवस्तु पर, तो वेदांत केवल आत्मा का ज्ञान कराने के लिए ही है, ये निश्चय हुआ। इसलिए अतः आत्मज्ञान कराने के लिए वेदांत होने के कारण भूत वस्तु पर वेद भाग नास्ति, भूत वस्तु पर सिद्ध वस्तु पर, सिद्ध वस्तु बताने के लिए वेद भाग नहीं है, ऐसा जो लोग कहते हैं उनका वो कहना साहस मात्र है। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, अतः भूत वस्तु पर, भूत वस्तु पर सिद्ध वस्तु पर, सिद्ध वस्तु ब्रह्म, उसको बताने के लिए ही उपनिषद है, वेद भाग है। तो भी जो लोग कहते हैं कि सिद्ध वस्तु को बताने के लिए वेद भाग नहीं है, उनका वो कहना केवल क्या है, साहस मात्र है। पंक्ति देखिए, अतः भूत वस्तु पर वेद भाग नास्ति इति वचनम इति कथनम साहस मात्र। साहस मात्र मतलब क्या, विवेक शून्यम। साहस मात्र मतलब विवेक शून्य है, विवेक पूर्वक नहीं बोले वो लोग। साहस मात्रम हो गया जी, प्रभाकर मत का यहाँ तक खंडन हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या, तो भाष्यकार भगवान और खोद खोद कर कुछ बात निकाल पीछे से ले आ रहे हैं और उसका पुनः अच्छी तरह से प्रतिपादन करके कहेंगे कि आत्मा कैसा है, विधिशेष नहीं है इत्यादि करके। ठीक है जी, हो गया। आगे का विचार हम लोग कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।